नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार में कैबिनेट मंत्री बने बीजेड जमीर अहमद खान को बधाई देने पहुंचे केपी न्यूज 24/7 के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद एयाज खान। अमीर शरिया से भी की मुलाकात। बीदर शहर में तपती धूप और भीषण गर्मी से लोगों को हो रही कठिनाई। लोग धूप से बचने के लिए कर रहे विभिन्न साधन का उपयोग। कर्नाटक में आईटी कर्मी की मौत मामले में कैब ड्राइवर सिविल इंजीनियरों पर एफआईआर। अंडरपास में डूबने से हुई थी मौत। पीएम मोदी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। बिजनेस लीडर्स से भी करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास हुए तेज। खड़गे के घर पहुंचे नीतीश कुमार, राहुल गांधी भी रहे उपस्थित। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, इम्फाल में कई जगहों पर आगजनी के बाद लगा दिया गया कर्फ्यू। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक की सिद्धरामैया नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री बने बीजेड जमीर अहमद खान को मुबारकबाद देने पहुंचे केपी न्यूज 24/7 के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद एयाज खान। इस मौके पर मंत्री जमीर अहमद खान और डॉक्टर मोहम्मद एयाज खान ने बेंगलुरु में कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद खान राशिद से मुलाकात करके उनसे दुआओं की गुजारिश की। इस अवसर पर अमीर शरीयत ने सियासी मुद्दों पर बात करते हुए नई सरकार को आवाम के समस्याओं के साथ साथ उनके हितों की रक्षा का ध्यान रखने की नसीहत दी। इस मौके पर अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद खान राशिद और बेंगलुरु की जामा मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना मकसूद इमरान राशिद का सम्मान किया गया। इस अवसर पर केपी न्यूज 24/7 हिंदी न्यूज चैनल के संस्थापक निदेशक मोहम्मद फेरोज खान, बेंगलुरु नगर निगम के पूर्व कॉर्पोरेटर सैयद मुजाहिद, कांग्रेस नेता तारिक मोहसिन के अलावा अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मई का महीना चल रहा है। बीदर शहर में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सख्त धूप और बढ़ती भीषण गर्मी के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी से बचने के लिए बूढ़े, युवा और महिलाएं कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडे पानी के उपयोग कर रही हैं। कड़ाके की धूप और गर्मी के चलते सड़कों पर वाहनों से और पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़कों पर से गुजरते हुए धूप से बचने के लिए कैप और रुमाल का उपयोग कर रहे हैं। सभी नागरिकों को इस तपती धूप और गर्मी से बचना और सावधान रहना चाहिए। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बारिश के बाद शहर में जगह जगह पानी भर गया। इस बीच शहर के केआर सर्किल अंडरपास में भरे पानी में कार फंसने से इंफोसिस की महिला कर्मचारी की डूबने से मौत हो गई। अब पुलिस ने बेंगलुरु निकाय एजेंसी के इंजीनियरों और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतका भानुरेखा के रिश्तेदार बतुला संदीप की शिकायत के आधार पर हलसूर गेट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल हैदराबाद की रहने वाली 22 वर्षीय भानुरेखा परिवार के साथ यात्रा कर रही थी। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के कर्मियों ने लोगों की मदद से परिवार के 5 अन्य लोगों और चालक को बचा लिया। सभी को सेंट मार्था अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भानुरेखा को मृत घोषित कर दिया। कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस ने सरकार बना ली है। कर्नाटक की जीत के साथ ही कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य में आगामी चुनाव में जीत के लिए तैयारियां करना शुरू कर दिया है। तेलंगाना में दिसंबर में चुनाव होने हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए सोमवार 22 मई को कांग्रेस ने बैठक बुलाई। तेलंगाना में सोमवार 23 मई को राज्य के शीर्ष नेता सहित राज्य कार्य समिति के सदस्य, जिला इकाई के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विशेष रूप से कर्नाटक में पार्टी की जीत के बाद तेलंगाना में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठक में शामिल हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तेलंगाना प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने इस बैठक का नेतृत्व किया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। यहाँ वह भारतीय समुदाय को संबोधित करने के साथ साथ बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी सिडनी हवाई अड्डे पर उतरे। सिडनी में अपने प्रिय नेता से मिलने के लिए भारतीय मूल के लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे।
पीएम मोदी ने इन लोगों को निराश नहीं किया और इनसे जाकर मिले। प्रधानमंत्री मोदी 22 से 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे। वहां ऑस्ट्रेलिया के भारतीय समुदाय के सिडनी में आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं, जहां अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा भी मौजूद हैं। इससे पहले शनिवार को कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी विपक्ष के 18 दलों के नेता एक मंच पर नजर आए और विपक्षी एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया गया था। इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। केरल के कन्नौर जिले में कन्नवम पुलिस थाने के इलाके में किझक्कल में 8 बड़े धमाके करने की क्षमता वाले देसी बम पुलिस ने बरामद किए हैं। इन सभी बमों को बोरियों में भरकर पुलिया के नीचे रखा गया था। बाद में बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर उन्हें निष्क्रिय कर दिया। कन्नवम पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक सतीशन ने कहा कि कन्नवम पुलिस ने इसके लिए एक मामला दर्ज किया है। उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पुलिस ने जिले में सघन तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसके दौरान ये बम बरामद हुए। पुलिस ने इन बमों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करके बेअसर कर दिया। पूरे इलाके में सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है, लेकिन यह साफ नहीं हो सका कि यहाँ बम किसने रखा था। इसके अलावा पुलिस को मौके से और कुछ नहीं मिला। गौरतलब है कि केरल के कन्नूर जिले में 13 मई को आधी रात में एक घर पर देसी बम फेंका गया था, जिससे उस घर को काफी नुकसान पहुंचा था। पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करके इस घटना के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच शुरू की थी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी थी कि इस बम फेंकने की घटना के पीछे आखिर किसका हाथ था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में फिर से हिंसा भड़कने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को कई जगहों पर आगजनी के चलते कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को मणिपुर भेजा गया। राजधानी इम्फाल के न्यू चेकॉन इलाके में एक स्थानीय बाजार में जगह को लेकर मतई और कुफी समुदाय के बीच मारपीट हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उपद्रवियों ने कुछ खाली घरों को भी आग के हवाले कर दिया। मणिपुर में मतई आरक्षण विवाद को लेकर कई दिनों से हिंसा और तनाव का माहौल है। कुछ दिनों तक शांति के बाद सोमवार को फिर से हिंसा भड़क उठी। 15 मई तक हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 73 तक पहुंच गई थी। दंगाइयों ने यहां कई घरों को आग के हवाले कर दिया था। इससे पहले 13 मई को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। 4 मई को यहां हालात बेकाबू हो गए थे। राज्य सरकार ने उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश दिया था। साथ ही सेना को भी सुरक्षा के लिए बुलाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सप्ताह नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके पूर्ववर्ती रामनाथ कोविंद आमंत्रित नहीं करने के लिए सोमवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा सरकार पर संवैधानिक मर्यादा का बार बार अनादर करने का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रपति कार्यालय को प्रतीकात्मकता में बदल दिया गया है। बता दें कि लोकसभा सचिवालय के अनुसार पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने सिर्फ चुनावी कारणों से दलित और आदिवासी समुदायों से राष्ट्रपति चुने। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी मीडिया के सामने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाएगी। दिल्ली के अशोक होटल में 2 दिनों तक मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा। बीजेपी का ये मीडिया इंटरैक्शन 25 और 26 मई 2 दिनों तक चलेगा। सबसे पहले 25 मई को टीवी और डिजिटल मीडिया के संपादकों, एंकर्स और रिपोर्टर्स को बुलाया जाएगा। इसी शाम को क्षेत्रीय मीडिया के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा। बीजेपी संसदीय बोर्ड के तमाम सदस्य और अन्य कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अगले दिन यानी 26 मई को प्रिंट मीडिया के पत्रकारों और संपादकों से पार्टी के तमाम बड़े नेता मिलेंगे। 27 मई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं 27 और 28 मई को प्रदेशों में भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे, जबकि 30 और 31 मई को पीएम मोदी की 2 बड़ी रैलियों के साथ बीजेपी के 1 महीने चलने वाले महासंपर्क अभियान का आगाज होगा।
पीएम मोदी की रैली राजस्थान या हरियाणा में हो सकती है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। साल 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के पूर्व जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने सोमवार को वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 8 जून तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने समीर वानखेड़े को उनके और शाहरुख खान के बीच कथित व्हाट्सएप चैट के लीक होने के लिए भी फटकार लगाई। वहीं सीबीआई ने कहा कि वानखेड़े ने जानबूझकर शाहरुख खान की चैट मीडिया के एक वर्ग को लीक की और इससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। एजेंसी ने कहा कि अधिकारी जांच को प्रभावित कर सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के नए संसद भवन के उद्घाटन पर आपत्ति जताने पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने राहुल गांधी को क्राई बेबी, रोने वाला बच्चा कहकर उन पर तंज कसा। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा
कि जब भी देश में कोई ऐतिहासिक क्षण आता है, राहुल गांधी अपनी छाती पीटना शुरू कर देते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होगा। राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। उनके इसी बयान को लेकर बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। इस बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए गौरव भाटिया ने कहा, ऐसा क्यों होता है? जब देश तरक्की कर रहा होता है तो वह शुभ मुहूर्त में अपशकुन बनकर सामने आ जाते हैं। नया संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर बन जाएगा, लेकिन उनकी सोच इतनी छोटी है कि वह ऐसे ऐतिहासिक क्षण का स्वागत नहीं कर सकते। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार में कैबिनेट मंत्री बने बीजर जमीर अहमद खान को बधाई देने पहुंचे केपी न्यूज 24/7 के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान। अमीर शरिया से भी की मुलाकात। बीदर शहर में तपती धूप और भीषण गर्मी से लोगों को हो रही कठिनाई। लोग धूप से बचने के लिए कर रहे विभिन्न साधन का उपयोग। कर्नाटक में आईटी कर्मी की मौत मामले में कैब ड्राइवर सिविल इंजीनियरों पर एफआईआर। अंडरपास में डूबने से हुई थी मौत। पीएम मोदी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। बिजनेस लीडर्स से भी करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास हुए तेज। खड़गे के घर पहुंचे नीतीश कुमार, राहुल गांधी भी रहे उपस्थित। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। इम्फाल में कई जगहों पर आगजनी के बाद लगा दिया गया कर्फ्यू। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।